आज हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा स्टार्ट करने वाले हैं। विद्युत धारा, इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का पूरा थ्योरी बता चुके हैं। तो जिन लोगों को वो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे का वीडियो देख लेंगे। कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर भी पूरा हो चुका और उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा कर दिए हैं। आज हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का पहला क्लास लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन 10th से यहाँ हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। 10th में जितना पढ़े थे उतना भी पढ़ना है और 10th से सिलेबस 12th का थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बड़े काम का चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ जो पढ़ेंगे, इसका रूल रेगुलेशन हमको मॉडर्न फिजिक्स में भी सर्किट डायग्राम वगैरह जहाँ जहाँ आएगा, सेमीकंडक्टर में वहाँ भी काम आएगा, या सिंपल सर्किट डायग्राम जैसे अल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा, तो वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट वगैरह काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं, ये विद्युत धारा। तो इस चैप्टर को हम लोग 10th में भी पढ़े थे, तो बहुत लोग को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो कुछ सोचो कि कुछ सिलेबस 12th का जो है वो 10th का ही है, जो कि अगर अच्छे से पढ़े हो तो सोचो कि थोड़ा बहुत तुम लोग जानते होगे, लेकिन यहाँ उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? अच्छा, हम थोड़ा सा ब्रीफ व्यू पीछे से दे दें कि हम इससे पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे। इससे पिछले चैप्टर में चार्ज यानी आवेश के बारे में पढ़े थे। आवेश जब स्थिर अवस्था में रहा था तो उसी के प्रकृति और गुणों के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यही चार्ज जब मूव करने लगता है तो चार्ज के मोशन की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, जो कि ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज के जब रेस्ट में रहा था तो उसके कारण प्रॉपर्टीज और नेचर के बारे में जो स्टडी किए थे वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी था। जब यही चार्ज मूव कर रहा है तो इस चैप्टर के बाद मतलब मूव कर रहा होता तो ये विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता। तो इसका भी एक अलग चैप्टर है। हाँ, अब इस चार्ज के मोशन की वजह से यानी विद्युत धारा की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है, जो कि हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक तीसरा यूनिट पढ़ेंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के बाद, इलेक्ट्रिक करंट वाले यूनिट के बाद। तो एक रिव्यू था कि अभी तक हम क्या पढ़े हैं और चार्ज के मोशन की वजह से क्या पढ़ना। और चार्ज के मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अराउंड डेवलप होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, चार्ज वगैरह क्या होता है, चार्ज के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही क्लास में किए थे। आज सिर्फ हम देखेंगे कि विद्युत धारा होता क्या। तो विद्युत धारा को डिफाइन करना हो तो एक ही लाइन में बोलेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये डेल क्यू बाई डेल टी। अच्छा, इसी को अंग्रेजी में बोलें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखो, फिजिक्स में जैसे ही रेट आया तो रेट का मतलब हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, इस वर्ड को आप पकड़ो। रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो देखो रेट मतलब टाइम से डिवाइड हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो, जैसे मान लो डेल टी टाइम में किसी कंडक्टर से डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया, तो यूनिट टाइम में कितना किया था? यही डेल क्यू बाई डेल टी। इसी यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे, जो कि क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल क्या हो गया? डेल क्यू बाई डेल टी। देखो, हिंदी में दर का जब भी बात आएगा तो फिजिक्स में दर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम से डिवाइड कर देना होता है।
तो किसका दर है, तो आवेश की प्रवाह की दर, तो दर से मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट है जहाँ के, जैसे मान लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो रेट मतलब टाइम से डिवाइड हो गया, ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी